नमस्कार, मैं अभिषेक यादव। आप देख रहे हैं खबर राजनीति की। इस वक्त देख रहे हैं कि जैसा कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जनेश्वर मिश्र जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम जो है बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, जिसको लेकर के हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस कारण से वो अब की बार समाजवादी पार्टी के साथ वह भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुधीर दुबे, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। तो सर, अब की बार क्या लगता है आपको, ब्राह्मण समाज जो है भाजपा को बाहर करने का काम करेगा? देखिए, 2007 में ब्राह्मण समाज बसपा के साथ था तो बसपा की सरकार बनी। 2012 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ था, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। और 2017 और 22 में ब्राह्मण का झुकाव कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ चला गया था। लेकिन देखने में आया है कि जितना उत्पीड़न और जितना अत्याचार ब्राह्मण समाज का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, इतना उत्पीड़न और अत्याचार किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। ब्राह्मण समाज अब जाग चुका है। 38 से ज्यादा नौजवानों का एनकाउंटर और कानपुर देहात के अंदर मां बेटी की हत्या और एक एक खून का बदला ब्राह्मण समाज लेगा। 2027 में ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। लेकिन सर, भाजपा तो ऐसा कहती है कि जो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान बिल्कुल नहीं होता है। झूठ बोलते हैं वो लोग। आज हमारा नेता प्रतिपक्ष जो ब्राह्मण समाज से हैं, जो विपक्ष में रह करके सबसे बड़ा पद होता है, वो नेता प्रतिपक्ष का पद ब्राह्मण समाज के ऊपर है। पंडित जनेश्वर मिश्र जिनकी आज जन्म जयंती है, उनके नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनवाया, समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाया। और ऐसी कोई समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही है जिसमें ब्राह्मण समाज के 5-6 लोग मंत्री ना रहे हों। तो सर, क्या अब जो भाजपा जो पहले ब्राह्मणों के साथ थी, अब ब्राह्मणों के खिलाफ हो गई है, ऐसा लगता है आपको? क्या भाजपा केवल जुमलेबाजी करती है? भाजपा कभी ब्राह्मण के साथ नहीं थी। भाजपा शासनकाल में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न और उनके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है। ये एक छलावा था। ब्राह्मण समाज इस छलावे को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है। अब इनके जुमले और बहकावों में आने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर के और नोएडा से लेकर के बलिया तक, ललितपुर से लेकर के और पीलीभीत तक पूरा ब्राह्मण समाज एक हो चुका है। आने वाले समय में आप देखना, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और ये जो विकास के काम जो इन्होंने रोक रखे हैं, उन विकास के कार्यों को फिर से चालू करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। तो ब्रजेश पाठक जी का तो बयान है कि 2027 में जो सपा सफेद ली जाएगी। अरे, ब्रजेश पाठक जी की भाजपा में कोई नहीं सुनता। उनकी भाजपा में क्या हैसियत है? उनका अपना विभाग उनसे संभाले नहीं संभलता है। ब्रजेश पाठक जी की बात का क्या हम विश्वास करेंगे? और जो केशव प्रसाद मौर्य जी है, वो कह रहे हैं कि जो सपा है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अरे, वो तो स्टूल मंत्री हैं, उनको अपनी हैसियत पता है। और मैं आपको बता दूं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य भी हमारी पार्टी में आ जाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनका भी वहाँ पे कोई अब अहमियत नहीं है, कोई उनका वहाँ सम्मान नहीं है। स्टूल मंत्री हैं केवल। और जो अभी विधानसभा सत्र के दौरान जो है सपा के विधायकों ने जो चंदा चोरी का हिसाब मांगा था, तो जो है जो सतीश महाना जी है, उन्होंने कहा था कि अगर चंदा दिया है तो उसकी रसीद लाइए। सतीश महाना जी मुझे आमंत्रित करें, मैं रसीद लेकर के उनके सामने जाऊंगा और ये बताऊंगा कि हम लोगों ने उस राम मंदिर की खातिर चंदा भी दिया, चढ़ावा भी दिया। और ये भी बताना चाहते हैं कि हम ब्राह्मण समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध समाज के लोग हैं। चंदा चोरी का हिसाब मांगेंगे, चढ़ावा चोरी का हिसाब मांगेंगे और सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। हाँ, योगी जी का बयान है कि वो कहते हैं कि जो है विपक्ष जो सदन को नहीं चलने दे रहा है, इस प्रकार जो ना चलने देना जो प्रदेश की 25 करोड़ जनता का अपमान करना है। भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है, क्यों नहीं है इस बात पे चर्चा करना चाहती है? नौजवानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ दिल्ली के अंदर, क्यों उस बात पे चर्चा नहीं करना चाहती? 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला राम मंदिर में हो गया, उसकी क्यों चर्चा सदन में नहीं करना चाहती है?